11th में ही कम मार्क्स आए हैं, भगवान जाने क्लास 12th में क्या ही करेगी। इससे अच्छा तो कॉमर्स या आर्ट्स ले लेती, मार्क्स तो अच्छा आते 11th में। पर नहीं, जोश जोश में साइंस ले ली, अब भुगत। पर तुम्हारे भी आसपास में सब यही कह रहे हैं, तो एक बार ये वीडियो एंड तक जरूर देखो। हाय एवरीवन, आई एम न्यूट्रिशनिस्ट राधिका, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं उन बच्चों से बात करने वाली हूँ जो जस्ट अभी क्लास 12th में आए हैं, साइंस स्ट्रीम के थे, और 11th में बहुत कम मार्क्स आए हैं। मतलब तो किसी किसी की तो बैक भी आ गई होगी। तो उन बच्चों के लिए ये वीडियो है। क्या हुआ, तुम्हारे भी आसपास यही सब बातें चल रही हैं? तुम्हें भी अब लगने लगा है कि इससे अच्छा तो मैं साइंस ना लेता या नहीं लेती, या इससे अच्छा तो मैं कॉमर्स या आर्ट्स ले लेता। तो बेटा, अगर तुम्हें ये सेल्फ डाउट आ रहा है तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम अकेले नहीं। ऐसे बहुत बच्चे हैं, बहुत बच्चे जिनको लगता है कि यार मैंने गलत स्ट्रीम ले ली है, स्पेशली आफ्टर डूइंग क्लास 11। क्योंकि बेटा क्लास 11 एज कम्पेयर टू क्लास 12 थोड़ी सी टफ है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि क्लास 12 इजी है, बट क्लास 11 थोड़ी सी टफ है, ये बात समझो। और तुम सिर्फ अकेले नहीं हो कि साइंस वाले बच्चे हो तो तुम्हें कॉमर्स ले लेते या आर्ट्स ले लेते, इजी रहता। नहीं बेटा, बहुत बच्चे कॉमर्स के भी हैं, आर्ट्स के भी हैं, जो आफ्टर डूइंग 11 उनको भी लगता है, सेल्फ डाउट आता है कि यार मैंने गलत ले लिया, मैंने गलत लाइन ले ली, गलत स्ट्रीम ले ली। कॉमर्स वालों को भी लगता है, साइंस वालों को भी लगता है, सबको लगता है। ठीक है, यहाँ से ना हमें कम बैक करना होता है। तो सबसे पहले तो अपने दिमाग से ये निकालना बंद करो कि मैं साइंस का हूँ, इससे अच्छा तो मैं कॉमर्स या आर्ट्स ले लेता तो इजी होता। नहीं है easy। किसी के लिए नहीं है, ना आर्ट्स वालों के लिए, ना कॉमर्स वालों के लिए, ना साइंस वालों के लिए। सब अपने लाइन में, सब अपनी लाइफ में, सब अपनी स्ट्रीम में उलझे पड़े। तब क्या करना है? देखो बेटा, गलती ना तो तुम्हारी है ना तुम्हारे पेरेंट्स की है, उनकी भी एक्सपेक्टेशन है, तुम्हारी भी तो एक्सपेक्टेशन थी ना। जब तुमने क्लास 11th में बड़े जोश में जब तुमने साइंस ली थी, तो तुमने फॉर अ टीचर या एंटरप्रेन्योर बनने के लिए तो नहीं ली थी ना। नहीं ली थी, कोई भी नहीं लेता। हम सोच के लेते हैं कि हम क्लास 12th के बाद नीट या जी का एग्जाम देंगे और फिर हम डॉक्टर या इंजीनियर बनेंगे। पर जब क्लास 11th के मार्क्स देखते हैं तो रियलाइजेशन हिट होती है। और कुछ बच्चों को तो ऐसा होता है कि ओ, जब ड्यूरिंग क्लास 11 मतलब जब क्लास 11 चल रही होती है ना, तभी हमें पता चल जाता है यार नहीं होगा, छोड़ो, रहने दो। और तुम्हें सेल्फ डाउट आ जाता है कि क्या ही करूंगा, नहीं लेना चाहिए था। और कुछ बच्चे तो वही छोड़ो वाली कैटेगरी में। तो पहले मैं छोड़ो वाली कैटेगरी को बता देती हूँ कि बेटा तुम अगर आज छोड़ दोगे ना, तो कल तुम्हें रियलाइज होगा कि तुमने गलत किया। क्योंकि बेटा क्लास 11 के मार्क्स नहीं देखे जाएंगे कहीं पे भी। क्लास 11 इज जस्ट अ रियलाइजेशन। तुम्हारे लिए सिर्फ एक रियलाइजेशन है कि तुम कहाँ स्टैंड करते हो, तुम्हें कितनी मेहनत करनी है क्लास 12th में, कितना वेटेज अपना बढ़ाना है, कितनी ड्यूरेशन बढ़ानी है, सब कुछ। लेकिन जब क्लास 12th में तुम छोड़ देते हो ना अपने क्लास 11 के मार्क्स देखकर, तो क्लास 12th में आती है दिक्कत। ठीक है, क्योंकि क्लास 12th के मार्क्स हर कोई दे। चलो ठीक है, अगर तुम्हें जी मेंस एडवांस के एग्जाम नहीं देने या नीट के एग्जाम नहीं देने, तो फिर भी कॉलेज में तो एडमिशन लोगे, ग्रेजुएशन तो करोगे। मेरे पास मैंने बहुत बच्चे देखे हैं जो मेरे पास आते हैं, बोलते हैं दीदी मैं रेगुलर से नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि दीदी ईवीटी में तो स्कोर अच्छे थे, बट मेरी उन्होंने वो कैंसिल कर दी है क्योंकि मार्क्स मेरे 65 थे, 70% मांग रहे हैं। क्या करूं? अच्छा बेटा, या कुछ लोग दीदी मैं अपनी पसंद का वो बैचलर नहीं कर पा रहा, बैचलर इन कंप्यूटर साइंस या बैचलर इन दिस या दैट मैं नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों बेटा? मार्क्स कम है। तो बेटा क्लास 11 तुम्हारा डिसाइड नहीं करेगी, ना कोई पूछेगा, सिर्फ वो एक तुम्हारे लिए मिरर था। बट क्लास 12 हर जगह पूछा जाता है। ठीक है, क्लास 10th की भी इतनी वैल्यू नहीं, सिर्फ एक बर्थ डेट है वो तुम्हारी, सिर्फ बर्थ डेट। तो क्लास 12 की वैल्यू है। तो इस वजह से कह रही हूँ कि छोड़ो तो मत। अगर छोड़ना नहीं है तो क्या करना है, कैसे कम बैक करना है? तो बेटा कम बैक करने के लिए सिंपल फंडा है, रीस्टार्ट करना। मैंने भी रीस्टार्ट किया था। रीस्टार्ट मैंने क्लास 12 में क्लास 11 का पढ़ा था। ऐसा नहीं क्लास 12 नहीं पढ़ा था, पढ़ा था, पर मैंने 11th में शुरू किया था। क्यों? क्योंकि जब बेस ही स्ट्रांग नहीं है तो मैं 12th तक क्या करूंगी, समझ ही नहीं आएगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो कि क्लास 11th में हैं, मुझे क्लियर नहीं थे तो मुझे क्लियर करने पड़े। क्लास 12th में उसका थोड़ा सा पार्ट आता था, तो आई हैव टू डू दैट। अब तुम्हें भी यही करना है। रीस्टार्ट तभी हो पाएगा जब तुम अपने दिमाग से या अपने मन से ये निकालोगे कि मैं नहीं कर सकता। 100 लोग, 1000 लोग, लाखों लोग तुमसे कितना भी बोल ले, तुमसे नहीं होगा, तू नहीं कर सकता, तुम नहीं हारोगे जब तक तुम यहाँ से खुद से नहीं हारोगे।
देखो, एक बात गांठ मान लो, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। हार गए जो बिन लड़े, है तुझ पे धिक्कार। सिंपल मतलब है, इधर से जीतना बहुत जरूरी है, और अगर तुम जिस दिन इधर से और इधर से हार गए, खुद से हार जाओगे बेटा, फिर लोगों के बोलने की वो नहीं है। और वहीं पे अगर 100 लोग 1000 लोग बोलते रहे और तुम्हारे मन में डाउट नहीं आया, तो तुम जीतोगे ही जीत। ये बात ध्यान रखना। नाउ बैक टू बेसिक कि हम कैसे अब कम बैक करें। कुछ नहीं करना, मतलब कुछ नहीं करना वैसे नहीं। देयर आर फ्यू थिंग्स यू हैव टू वर्क ऑन। सबसे पहले रीस्टार्ट। जो टॉपिक क्लास 12 में रिपीट है, उसका थोड़ा सा भी क्वेश्चन क्लास 12 में आया है, मतलब क्लास 11 का जो बड़े में है, उसका अगर थोड़ा भी पार्ट क्लास 12 में थोड़ा भी टॉपिक आ रहा है, तो तुम्हें उसको पढ़ना पड़ेगा। तो गो टू यूट्यूब, है ना, सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। मेरे टाइम पे सारे लेक्चर्स थे, और उस टाइम पे तो 4-5 ही टीचर्स थे, ठीक है। तब थे, तो अब तो बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे थ्योरीज हैं, तरीके हैं पढ़ाने के। उनसे पढ़ो, सीखो, समझो। आएगा क्यों नहीं आएगा। 2 से 3 महीना दे दो अपना बेसिक कंप्लीट करने में। अभी अप्रैल स्टार्ट हुआ है, हमें भागना नहीं है, बहुत टाइम है अपन के पास, ठीक है। हम लोगों के पास बहुत टाइम है, हम कर लेंगे। हमारा बेसिक रूल ये होना चाहिए कि जो हमारा बेस हमें स्ट्रॉन्ग करना है, वो हम विद इन 3 मंथ्स करेंगे। उसके बाद हम फोकस करेंगे अपना 12th पे, ठीक है। और हम अपने 12th दिसंबर तक कंप्लीट करनी ही करनी है, क्योंकि उसके बाद हमें पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, तभी हम अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे बोर्ड्स में। अब मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि 3 महीने से हम क्लास 11 पढ़ेंगे, नहीं। हम क्लास 11th भी पढ़ेंगे, और क्लास 12th का हम कुछ ऐसा सब्जेक्ट उठाएंगे जो थोड़ा सा ऐसा हो कि हमें समझ में आ जाता है। जैसे मुझे था मेरे टाइम पे केमिस्ट्री, वो मुझे समझ में आ जाती थी। बायोलॉजी भी था, ठीक है, क्योंकि बायोलॉजी क्लास 12 की थोड़ी सी इजी है, तो वो भी समझ में आ जाता। तो मैं इन्हीं दोनों सब्जेक्ट के साथ फिजिक्स लेती, ठीक है। नाउ सेकंड, 10-10 घंटे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। 10-10 घंटे पढ़ने की लिटरली कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ो, कंसिस्टेंट रहो, ठीक है, डिसिप्लिन मेंटेन करो, है ना, वो ही इनफ रहेगा। बट इतना याद रखना, जब तुम जो थोड़ा पढ़ रहे हो ना, वो भी बहुत अच्छे से पढ़ो। बहुत अच्छे से मेरा मतलब है कि कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। कोई फोन या सब कुछ हटा दो। हाँ, अगर तुम्हारे फोन से ही पढ़ते हो, उसी उसी में तुम्हारा यूट्यूब चल रहा है, तो बात अलग है, फिर नोटिफिकेशन ऑफ कर देना बेटा। नोटिफिकेशन नहीं आनी चाहिए उसमें। नोटिफिकेशन आई और तुम भाग गए अपने व्हाट्सएप और इंस्टा पे, ठीक है, तो वो चीज नहीं होना चाहिए। नाउ थर्ड थिंग, मल्टीटास्किंग हमें नहीं करनी। एक टाइम पर एक ही सब्जेक्ट, ठीक है। हमें अपना टाइम टेबल ऐसे नहीं बनाना कि 2 घंटे ये पढ़ूंगा, 2 घंटे ऐसे पढ़ूंगा, 2 घंटे वो करूंगा, 2 घंटे ये भी चैप्टर, 2 घंटे वो भी, नहीं करना। एक चैप्टर एक टाइम पे ही हम करेंगे, उसके साथ हम एक और सब्जेक्ट ऐड करेंगे, ठीक है। अगर तुम्हें लगता है कि मैं एक और कर सकता हूँ, तो वो कर लो ऐड, ठीक है। तो तुम दिन में 3 घंटे भी पढ़ रहे हो, 1-1 घंटे भी पढ़ रहे हो, या 1.5-1.5 घंटे भी एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, इट वुड बी इनफ। नाउ फोर्थ, कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। कंसिस्टेंट का मतलब है कि मैं वही रिपीट कर रही हूँ कि चाहे आज इतना पढ़ो, या अगर आज मन नहीं है, तो चाहे तुम 8 घंटा कोई एक सब्जेक्ट करो, पर करो, ठीक है। तुम ये सोचो कि अगर तुम्हारा मन नहीं है ना, कि तुम्हारा आज नहीं, आज मन नहीं है या तबीयत खराब है, तो जो तुमने कल पढ़ा था ना, उसी को रिवाइज कर लो। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, फॉलो लेस टीचर। तुम्हें ये नहीं करना कि इस टीचर से भी पढ़ लो, इस यूट्यूब से भी पढ़ लो, वहां से भी चैनल से पढ़ लो, ट्यूशन और स्कूल के नोट्स भी देख लो, नहीं। अगर तुम यूट्यूब पे किसी को फॉलो करते हो, या उसका तुम्हें समझ में आता है, तो उसको करो। लेकिन ऐसा मत करना कि यूट्यूब पे तुम इस चैनल से भी पढ़ रहे हो, तुम उस चैनल से भी पढ़ रहे हो, तुम उस सर से भी पढ़ रहे हो, तुम उस सर से भी पढ़ रहे हो, बेटा नहीं। एक ही टीचर को फॉलो करना, क्योंकि एक ही टीचर अच्छे से करवाएगा, ठीक है। वो सब करवा देगा यार, तभी तो टीचर है ना। नाउ वेरी 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 इंपॉर्टेंट है सेल्फ मूव टेस्ट। सेल्फ मूव टेस्ट बेटा कैसे करना है हमें, मैं ये नहीं कह रही कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लो वो सॉल्व करो, नहीं। हमें क्या करना है, हमने टॉपिक वाइज क्वेश्चन लिखना। लेट्स सपोज तुम्हारा न्यूट्रिशन का टॉपिक है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, क्लास 12 में बायोलॉजी है, उसमें, ठीक है। तो उसमें तुम्हें सिंपल 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमन। वो एक कॉपी में लिख लो, ठीक है, वो क्वेश्चन आ सकता है। वीकली जब टाइम मिले उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। ऐसे ही 3-4 टॉप क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएंगे जब तुम पीवाईक्यू देखोगे, या जब तुम कोई वेबसाइट पे भी देखोगे ना, तुम्हें मिल जाएंगे, ठीक है। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स भी आते हैं, बहुत कुछ है। दैट्स अ सेपरेट वीडियो, दैट्स अ सेपरेट थिंग, ठीक है। मैं बस बता रही हूँ कि तुम्हें ऐसे करना है।
जो टॉपिक पढ़ रहे हो उसके क्वेश्चन साइड में लिखते रहो, एंड ऑफ द वीक है ना उसको सॉल्व करो। बेस्ट है तरीका है। और जब कभी तबीयत भी खराब हो, पढ़ने का मूड नहीं हो, उसको सॉल्व कर लो बैठ के। अच्छा ठीक है, नहीं करना सॉल्व, है ना, तुमने पिछले संडे कुछ तो सॉल्व किया होगा ना, मैं बता रही हूँ वीकली करना है, तो उसको देख लो, चेक कर लो, उस पर काम कर लो, दैट्स इट। बस हमें इतना ही करना है, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं करना कि हमें ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, ऐसे भी पढ़ना है, वैसे भी पढ़ना है। नहीं, इतना इनफ होगा ट्वेल्थ में कम बैक करने के लिए। अब मैंने तुम्हें सब बता दिया है कि तुम्हें क्या क्या करना है ट्वेल्थ में कम बैक के लिए। नाउ इट्स अप टू यू कि तुम्हें इलेवेंथ को अपना डाउनफॉल का रीजन बनाना है या इलेवेंथ को यूज करके कम बैक करना है ट्वेल्थ में। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत है तो कमेंट करो, पूछो, मैसेज करो, है ना, मैं रिप्लाई दूंगी। और जो ये आस-पास के लोग जो बोल रहे हैं ना कि नहीं होगा, कैसे करेगी, मत कर, है ना, ब्ला ब्ला ब्ला, भाड़ में जाने दो। ठीक है, जितना उनको भाड़ में जाने दोगे ना, ठीक रहोगे। स्ट्रेस नहीं लेना, स्पेशली फॉर गर्ल्स, स्ट्रेस नहीं लेना। ठीक है बेटा, जब हम स्ट्रेस लेते हैं ना तो हमारे हॉर्मोन्स में दिक्कत आती है, और यही पीरियड होता है कि गर्ल्स को दिक्कतें हो जाती हैं। तो इस वजह से मैं कह रही हूँ, एज अ एल्डर सिस्टर, स्ट्रेस नहीं लेना, मजे से करो, इंजॉय करो। दिस इज योर गोइंग टू बी लास्ट क्लास, है ना। फिर तुम्हें कभी स्कूल लाइफ में एंजॉय नहीं कर पाओगे, मिस करोगे ये दिन। तो ये क्लास को बहुत अच्छे से एंजॉय करना अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, बट पढ़ाई जरूर करना। तो मजे करो, बट लिमिट में करना, बैलेंस बना के रखना। पढ़ाई भी उतने ही मन से करना जितने मन से मजे करोगे। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर क्लास 12th। लव यू ऑल। सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। अगर कोई डाउट हो, कोई भी गाइड चाहिए हो तो प्लीज कमेंट जरूर करना।